तो उसने बोला हज़रत अब आप अपना बस्ता उठाएं और घर अब निकले यहाँ से। उसका रीज़न क्या, सब वापस आने वाले हैं, फिर अच्छा नहीं लगेगा कि क्यों रखा हुआ है मैंने आपके यहाँ। तो जैसे ही उसने मेरे बैग पकड़ा है मुझे, मैं अजीब घबरा सा गया। मैंने कहा "अबे, इस मुल्क में हम किसी को भी नहीं जानते, ना कोई रियल एस्टेट"। अब बैग हमारे हाथ में, दोनों दोस्तों के, हम रोड पे चल रहे हैं और राह चलते हुए किसी वहाँ पे ना कैफेटेरिया टाइप की शॉप बहुत होती है, यार कोई रूम है रेंट पे, कोई बेड स्पेस है रेंट पे, तो लोगों ने हमें दिखाया। अच्छा, वहाँ पर बहुत सारी नेशनलिटीज़ रहती हैं, तो एक दो रूम दिखाया, मुझे अच्छे नहीं लगे, धूप अंधेरा हो रहा था, कुछ लड़के बैठे हुए स्मोकिंग कर रहे थे एसी के अंदर। मैं कहा मैं तो नहीं रह सकता भाई यहाँ पे। फिर एक और रूम देखा, वहाँ मलबारी थे। मुझे उस दिन पता चला मलबारी मछली बहुत शौक से खाते हैं, मुझे बड़ी घबराहट होती है मछली से, खास तौर पर उसकी स्मेल से। मैंने कहा मैं कैसे रहूँगा इस मुल्क में, मतलब मैं तो फ्यूचर सेट करने आया था। फिर आखिरकार कहीं से पहुँचते पूछते पाछते हम एक जगह पहुँचे देरा में, वहाँ पे होते थे सलमान भाई, मुझे आज तक उनका नाम याद है। उस रूम में मैं घुसा तो वहाँ कुछ पुरानी यादें थी कि एक लड़का लैपटॉप यूज़ कर रहा था, मुझे आज तक याद है। एक लड़का अपने घरवालों से फ़ोन पे बात कर रहा था, तो एक खिड़की में खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा यार इस मॉल में हम एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन एक भंड क्या था, उनके पास एक ही बेड खाली था और हम दो दोस्त थे। तो मैंने कहा रहना तो इसी रूम में, क्योंकि कम से कम माहौल तो मिल रहा है। तो उसने कहा यार देख लो एक ही बेड है। तो मैंने मालिक मकान से कहा, मैंने कहा सर बेड तो एक ही है, ज़मीन भी तो है। तो कह रहा ज़मीन का आधा रेंट है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा एक काम करते हैं, ज़मीन भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, एक दिन तू बेड पे सोएगा, एक दिन मैं बेड पे सोऊंगा। इस तरीके से हमने अपना दुबई का जर्नी स्टार्ट किया था।